पेरेंट्स को पता चलता है कि उनकी टीनेज डॉटर किसी से बात कर रही थी ऑनलाइन, एंड उनका रिएक्शन सिर्फ सिचुएशन तक लिमिटेड नहीं रहता। फ़ोन चेक होना शुरू हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती हैं, इवन तो क्वेश्चंस पूछने शुरू हो जाते हैं, एंड लास्ट में कंपैरिजन भी हो जाता है। तुम्हारे मामू की बेटी ने तो किसी से ऐसे बातें नहीं की, तुम्हें क्यों ऑनलाइन फ्रेंड्स चाहिए, तुम्हें क्यों इतनी गॉसिप्स करनी है। टीनेज ईयर्स में बच्चों की फ्रेंडशिप, उनका बॉन्ड स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पीछे पेरेंट्स की हमेशा ही कोई कमी हो। कभी वी हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। हम पेरेंट्स से अक्सर सुनते हैं कि हमने तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ किया, अच्छा स्कूल, अच्छे कपड़े, नई नई जगह घुमाने लेके जाना, बर्थडे सेलिब्रेशंस। ऑनेस्टली ये सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट नहीं होता। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। ये भी फील होना चाहिए कि मेरे पास क्या है, मेरी बात की जगह है, क्या मुझे वो स्पेस दी जाती है जहाँ पे मैं अपनी बात एक्सप्रेस कर सकूँ, अपने थॉट्स को रख सकूँ। कोई भी बात कहने से पहले जज तो नहीं कर दिया जाएगा। इस इमोशनल प्रेजेंस इन्हीं छोटे छोटे सिंपल मोमेंट्स में होती है। लेट्स अंडरस्टैंड कि इमोशनल प्रेजेंस होती क्या है। इमोशनल प्रेजेंस का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि बच्चे के साथ 24 घंटे रहना है। हर डिसीजन चाइल्ड को फ्रीली लेने देना, ऐसा भी नहीं है। हर बात से एग्री करना, बिल्कुल नहीं। इमोशनल प्रेजेंस का मतलब कभी सिर्फ इतना भी हो सकता है, टीनेजर कुछ कह रहा है आपसे, कुछ शेयर कर रहा है, एंड आप अपना फ़ोन साइड रख के उसकी बात सुन लें। वो कोई डिसीजन लेना चाहता है, डजेंट मैटर कितना बड़ा है कितना छोटा है, आप ये बोलने से पहले कि नहीं नहीं तुम ये करो ये मत करो, ये पूछिए कि तुम्हें इसमें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में। वो कोई प्रॉब्लम में है और आप बिना सोल्यूशन दिए या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किए पहले आप सुनते हैं। इवन इन द एंड यू डोंट एग्री विद देयर डिसीजन, बट आप सुनते हैं, बिकॉज लिसनिंग एंड एग्रीइंग आर नॉट द सेम थिंग। गाइड कर सकते हैं, बाउंड्रीज रख सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, बट टीनेजर को ये फील होना चाहिए कि इवन अगर मेरी बात से एग्री नहीं किया जा रहा, मैं स्टिल आकर अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर कर सकती हूँ। थिंक दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। अब बात करते हैं बच्चे बाहर क्यों इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्यों स्ट्रेंजर्स पे बिलीव कर लेते हैं, क्यों फ्रेंड्स के साथ घंटों टाइम बिताते हैं बट पेरेंट्स के साथ नहीं। एक बच्चे को घर पे कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें फील हो रही हैं, मुझे इग्नोर कर दिया जाता है, मेरी बात पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, मेरी बात सुनी नहीं जाएगी, मुझे लेक्चर मिल जाएगा, मुझे कंपेयर कर दिया जाएगा मासी या मामू के बेटे से, मेरी प्रॉब्लम छोटी समझ ली जाएगी। समटाइम्स देयर इज सिंपली अ गैप जो कोई रियलाइज़ नहीं करता बट वो ग्रो कर रही होती है धीरे धीरे। फिर एक दिन पेरेंट्स नोटिस करते हैं ये तो हमसे कोई बात शेयर ही नहीं करते, बट मे बी द टीनेजर डिडंट सडनली चूज फ्रेंड्स ओवर फैमिली। सो पेरेंटिंग में सिर्फ ये पूछना ज़रूरी नहीं है कि मैंने अपने बच्चे को क्या क्या प्रोवाइड किया, कभी कभी ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। कैन दे बी कन्फ्यूज्ड? Can they make mistake? Can they have an opinion different from mine? Can they tell me something I may not like? Because one day they will have friends, seniors, relationships, and a whole world outside the house. Parents cannot control every person they will meet, cannot control the influence they will have. What parents can make sure is कि जब बच्चा घर आए, good, difficult, confusing, doubtful, insecurity, किसी भी चीज़ के साथ जब वो घर आए तो उसे ये फील ना हो कि मुझे जज कर दिया जाएगा, उसे ये फील होना चाहिए कि मुझे स्पेस दी जाएगी। मे बी दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग वी कैन गिव अ ग्रोइंग चाइल्ड। नॉट जस्ट अ comfortable home, but a home where their inner world also has space. Thank you so much and follow for more.